फ्रेंड आइए एक बार फिर से हम, चाहे वो प्लेन स्केल हो जिसे हम सिंपल स्केल कहते हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब डायगोनल स्केल हो, ठीक है, उसमें हम जानते हैं दोस्त कि हमें आरएफ निकालने की ज़रूरत होती है। यल हो या लेंथ ऑफ स्केल जिससे हम यल से रिप्रेजेंट करते हैं उसे रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उसको ज्ञात करने का हम तरीका सीखते हैं। अब कहोगे क्यों सर बता रहे हैं, तो आप बताए हैं नहीं दोस्त। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें क्या करता है, कहता है 0.64 हेक्टेयर बराबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर या 1728 मीटर क्यूब वॉल्यूम बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी यूनिट मीटर क्यूब में दे देता है दोनों की, या हेक्टेयर में ऐसे दे देता है, या किलोमीटर स्क्वायर बराबर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में दे देता है। ये तो आप सीखे होंगे इतना सेंटीमीटर बराबर इतना कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तब लड़के को क्या होती है, प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तब उसे क्या करते हैं, प्रॉब्लम होता, सोचता है कि हम आरएफ कैसे निकालें, एलओएस कैसे निकालें। तो आज हम यही चीज़ें सीखेंगे जो दोनों स्केल में, चाहे वो प्लेन स्केल हो चाहे वो आपकी डायगोनल स्केल हो, दोनों में यूज हो, ठीक है। आइए सीखते हैं दोस्त। हम यहाँ देख रहे हैं कि 4 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ जो 4 सेंटीमीटर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एलडी। अब सोचो कि एलडी क्या है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, जो हम पेपर पे बनाए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा ALO, एक्चुअल लेंथ ऑफ स्केल को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 किलोमीटर, ठीक। तो अगर मुझे आरएफ निकालना हो तो हम आरएफ बराबर जानते हैं, क्या होता है दोस्त, LD अपान ALO, ये तो होता है। तो आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हो क्या, 4 सेंटीमीटर बट्टे 1 किलोमीटर। इसको हल करेंगे तो 4 सेंटीमीटर बट्टे 1 गुणे, अब देखो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर होता है, 10 टू पावर 4 सेंटीमीटर होता है। 10 टू पावर 4 को हम 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। ये सेंटीमीटर हो गया, ये हम इससे काट देंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी आरएफ यहाँ से आ जाएगा 1/2500। कितना आ गया, 1/2500 हमारा आरएफ यहाँ से निकल जाएगा। अब अगर हमें एलओएस निकालना है जिसको हम यल कहते हैं, और यल मैक्स की वैल्यू में दिया रहता है, जैसे यहाँ पे दिया है 4 किलोमीटर, ठीक है। तो फार्मूला था यल बराबर आरएफ इंटू यल मैक्स। आरएफ दिया है 1/2500 इंटू यल मैक्स कितना है 4 किलोमीटर, तो उसको सेंटीमीटर में बदल लीजिए। 4 किलोमीटर में सेंटीमीटर फिर बदल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 4 यानी 100 गुणे 100 सेंटीमीटर। ये दोनों जीरो देखो इस जीरो से कट जाएगा, फिर 25 से करना 25, फिर 100, यानी यल जो आएगा आपका वो आ जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ स्केल कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर या 160 mm बोलेंगे। इस तरह से इसका क्या किया जाएगा, आरएफ निकाला जाएगा। ऐसे इसका क्या है, लेंथ ऑफ स्केल निकाला जाता है, ठीक है। फिर आगे का प्रोसेस हमने जो प्लेन स्केल में सिखाया है, डायगोनल स्केल में सिखाया है कि एक लाइन खींचेंगे कितने का, 116 सेंटीमीटर का, 160 mm का, फिर न्यूटन बोर्ड बनाते एक लाइन खींचेंगे, वो सारा चीज़ आप जानते हैं, ठीक है। हमारा पर्पज है आरएफ को निकालना कैसे बताया जाता है, एलओएस को कैसे निकाला जाता है, इस चीज़ को बताना है, ठीक है। चलिए अब देख रहे हैं अगला हमारा जो प्रॉब्लम है, इसमें किलोमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर का, ये प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, ये प्रॉब्लम आपको परेशान करती है। अब यहाँ देखो दोस्त, यहाँ अगर बात करोगे 16 किलोमीटर स्क्वायर जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को डिनोट कर रहा है। अब इसको देखो क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, ये पेपर में बनाया हुआ होगा, ठीक। तो इसको हम क्या लिखेंगे, AD, एरिया ऑफ ड्राइंग। एरिया ड्राइंग मतलब कोई एरिया है जिसको हम पेपर में क्या किए हैं, दर्शाए हैं।
ये सुनो, ये कोई एरिया है, इसको हम क्या करें पेपर पे दर्शाएं, मतलब थोड़ा समझ लीजिए। ये आपका बड़ा सा एरिया मान लीजिए था, यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। जो 4 किलोमीटर ये था और 4 किलोमीटर ये था। इस सवाल को मैं यहाँ समझा रहे हैं यार अपना, इसको भी बाद में समझाएंगे, ठीक है। इसको हमने क्या किया है, पेपर पे जब बनाया है तो वो इतने में बनाया है। वो कितना बना, वो 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर। तो ये जो एरिया है वो क्या है, ये एरिया आपका क्या है AD, यानी एरिया ऑफ ड्राइंग, जो ड्राइंग शीट पे बनाई गई है। इस सवाल की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। और जो ये एरिया है ये क्या है, ये ALO, मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसका एक्चुअल एरिया, ए बोला जाएगा यहाँ, AO, यानी एक्चुअल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट ये था। इसको हमने पेपर पे ऐसे बनाया। तो अब हमारा RF क्या बनेगा, अब अगर हम RF निकालेंगे, ये हमारा समझ में आ गया कि AO है, AD है। तो RF यहाँ पे जब बनेगा AF बराबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हम बात किसी की कर रहे हैं बाबू यहाँ पे एरिया की, RF यहाँ पे बात होगी क्या, एरिया इक्वल टू अंडर रूट में, किसकी बाबू, अंडर रूट में, देखना था अंडर रूट में क्या, AD अपान AO, यानी एरिया ऑफ ड्राइंग, मतलब ये मतलब जो है बट्टे अंडर रूट में करेंगे एरिया ऑफ, एक्चुअल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ये ऑब्जेक्ट है इसका एरिया यहाँ। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ड्राइंग कितना है 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और एरिया ऑफ ड्राइंग कितना है 16 किलोमीटर का स्क्वायर। अब देखो ये भी स्क्वायर में है, ठीक है। तो अब हम इसका अगर एरिया निकालते हैं तो वर्गमूल निकालने अगर स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 सेंटीमीटर बट्टे 4 किलोमीटर। अब इसको बदल लीजिए, क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बट्टे 4 गुणे 100 न बल्कि 10⁴ सेंटीमीटर होगा। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर आपका कट जाएगा, ये बचेगा क्या आपका 1/4 × 10⁴ RF की वैल्यू आएगी यहाँ पे एरिया की, ठीक। अच्छा अब Lmax दिया 60 किलोमीटर, से L निकाल सकते हैं। तो L बराबर क्या हो जाएगा, RF × Lmax 1/4 × 10⁴ × 60 किलोमीटर, किलोमीटर को बदल लो सेंटीमीटर में, हो जाएगा आपका 10⁴ सेंटीमीटर। ये 10⁴ से कट जाएगा, 4 का नाम 4 आपका 12 इतना हो जाएगा, यानी यल आ जाएगा आपका 12 × 60 यानी 12 सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, चाहे हमें प्लेन स्केल बनाना हो चाहे हमें डायगोनल स्केल बनाना हो, हम क्या करेंगे 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, न्यून कोण बनाते हुए लाइन खींचेंगे, जिसको हम क्या करेंगे 6 भाग में बांटेंगे उसको, और उसके बाद सारा प्रोसेस सवाल में हमने पिछले में बताया होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो प्रॉब्लम लड़के होता है जब ये स्क्वायर में आ जाता है तब, तो उसके लिए क्या होता है RF निकालने के रूट में AD/AO करो, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम बात करते हैं ऐसे सवालों की। ये समझ में आया था, इसको मिटाने जा रहे हैं क्योंकि इस सवाल का हम यहाँ पे समझाएं, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को देखो, अगर कोई सवाल ऐसा है जिसमें कहते हैं 0.64 हेक्टेयर को 4 सेंटीमीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ पे ध्यान से अगर देखा जाए बाबू तो ये जो वैल्यू है वो क्या है हेक्टेयर में, तो ये क्या है हमारा यहाँ पे AO, ये ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी बात करता है। कितना होगा हम जानते हैं 1 हेक्टेयर में 10⁴ मीटर का स्क्वायर होता है, तो हम वहाँ पे रख देंगे वैल्यू, तो 0.64 ×
10⁴ मीटर का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बोलो होगा कि नहीं होगा? यानी ये है क्या यहाँ से, ये हमारा है AD यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, अच्छा अगर हम इसको हल करें तो ये आएगा क्या 6400 मीटर का स्क्वायर बराबर 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, अगर आप देखो ध्यान से तो इसको हम काट भी सकते हैं, इससे हम काट दें 16 कर 4 1 4 4 16 होता है 64, यानी हमारा मिल गया 1600 मीटर का स्क्वायर 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 40 गुणे मतलब 40 मीटर गुणे 40 मीटर, 4 चौके 16 1600 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 सेंटीमीटर गुणे 1 सेंटीमीटर होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 40 मीटर और ये 40 मीटर का जो ये एरिया बन रहा है इसको क्या बोलेंगे हम, AO एक्चुअल एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इतना है। ये बराबर कितने के बाबू 1 सेंटीमीटर आपका ये है, जब ड्राइंग शीट पे बनाया। ठीक, और 1 सेंटीमीटर ये, यानी ये हमारा क्या है AD यानी एरिया ऑफ ड्राइंग, एरिया ऑफ ड्राइंग। अब बताओ ये बात समझ में आ रही, या आप यही लिखना चाहते हैं, इसको लिखते क्या 80 गुणे 80 यानी ये 80 मीटर गुणे 80 मीटर बराबर 2 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर यानी 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, ये आपको ऐसे लिखना है। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये समझ में आ गई। अब अगर मुझे RF निकालना हो तो RF बराबर क्या है, RF किसका आएगा, इसका यहाँ पे एरिया का निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। ठीक, AD कितनी वैल्यू बाबू देखो ध्यान से, यहीं पे हमारी 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक, और बट्टे इसका 1600 मीटर का स्क्वायर यानी 40 गुणे 40 यानी 1 सेंटीमीटर बट्टे क्या आएगा वर्गमूल इन दोनों का 40 मीटर। अब इस मीटर को बदल लीजिए तो यहाँ पे RF जो आने वाला है बराबर करके हम करते हैं 1 सेंटीमीटर बट्टे 40 गुणे, अब देखो यहाँ पर आपका होता है 100 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 बट्टे आपका आ जाएगा 4000 RF में आ जाएगा 4000 RF। अब अगर हमें Lmax पता हो, क्या Lmax अगर हमें पता हो लेंथ ऑफ स्केल हम निकाल सकते हैं, क्योंकि RF गुणे क्या होता है बाबू हमारा Lmax होता है। जो भी Lmax होगा रख लेंगे, यहाँ पे लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे, उसके बाद सारी बातें हम आराम से कर लेंगे। ये भी बात सारी समझ में आएगी। ये चीज़ें आपको डायगोनल में भी आपको निकालना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है दोस्त, आपका प्लेन स्केल या सिंपल स्केल में निकालना पड़ता है। बात समझ में आई? चलिए अब हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम इसको सीखेंगे, इसको मिटा दें। ठीक है, ये इसको समझाने के मैंने यहाँ पे यूज किया क्योंकि इधर जगह नहीं थी। अब हम क्या करते हैं दोस्त, हम देख रहे हैं यहाँ पे 1728 मीटर क्यूब जो वॉल्यूम जो है वो इतने में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक, तो 1728 का मतलब क्या होता है बताओ, 1728 का मतलब क्या होता है, कितना वैल्यू है। इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते, 12 मीटर गुणे 12 मीटर गुणे 12 मीटर का ये जो वैल्यूम है वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 6 मीटर गुणे 6 मीटर गुणे 6 मीटर के वैल्यू को। यही तो कह रहा है, क्या है मतलब उसका क्या है मतलब। ठीक, आओ समझाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये एक क्यूबिक है, देखो ये लंबाई अगर मैं कह दूँ ये क्यूब है, क्या है क्यूबिक नहीं क्यूब है। ये 12 आपका हो मीटर, ये चौड़ाई भी क्या हो 12 मीटर, इसकी ऊंचाई क्या हो
12 मीटर। तो ये रिप्रेजेंट हो रही है, कितने से रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो आपको ऑब्जेक्ट है, यानी इसको हम बोले अगर, अब देखो वॉल्यूम में है बाबू ना, तो इसको हम ऐसे नाम नहीं दे सकते क्या? इसको हम नाम दे सकते हैं यहाँ से क्या, AVO, यानी एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या हो जाएगा? VD, वॉल्यूम ऑफ ड्राइंग, वॉल्यूम ऑफ ड्राइंग। तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे AVO। ओके, ये रिप्रेजेंट कर दिया गया। जब पेपर पे तो आपको बहुत कम में देखो रिप्रेजेंट किया मैंने यहाँ पे, वैसा चित्र भी बना रहा हूँ, ये ऐसे। ओके, जिसमें आपको ये बोला गया 6 मीटर, और यहाँ से ये भी है आपका 6 मीटर, और ये ऊंचाई भी इसकी है 6 मीटर। ये क्या है आपका बाबू? आपका यहाँ से आपका है VD। ओके, अब मुझे इसी का RF निकालना है। क्या निकालना है? RF निकालना। अब जब इसका आप RF निकालोगे, RF ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यूब रूट। यहाँ पे हमने ऐसे, जैसे आपका स्क्वायर में था तो स्क्वायर रूट किया। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि घात यहाँ 4 होती है, इसको रिप्रेजेंट कर देता है 4 से, हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ 4 करना पड़ता है। क्यों? ये तो समझ में आ रहा है। चलिए, तो VD क्या फार्मूला बनेगा? VD अपान AVO। ये कितना है? 6 का क्यूब और m का क्यूब, और बट्टे कितना है? बट्टे कितना? यार सेंटीमीटर का क्यूब है ना, ये सेंटीमीटर में है ना, ये सब सेंटीमीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर का क्यूब बट्टे 12 का क्यूब मीटर का क्यूब, यानी आएगा क्या? वर्गमूल 6 सेंटीमीटर बट्टे 12 मीटर। 6 सेंटीमीटर बट्टे 12 पूरे 100 सेंटीमीटर। ये इसे कट जाएगा, ये इसे काट दो, तो RF ऑफ वॉल्यूम जो आएगा जी, क्या आएगा वो आपका? 1/200। ये वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आ रही होगी? ये बात समझ में आई? अगर मुझे यल मैक्स पता हो, जैसे इसमें यल मैक्स दिया था हमारा 50 मीटर, कितना दिया था यल मैक्स इसमें यल मैक्स दिया था 50 मीटर। अगर यल मैक्स पता हो तो हम यल आराम से निकाल सकते हैं, RF इंटू यल मैक्स, ठीक है। RF कितना हमारा? 1/200 इंटू 50 मीटर था, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना, ये सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर था। ये दोनों जीरो से कट जाएगा, यहाँ से काट दीजिए 25 आ जाएगा, तो यल आपका आएगा 25 सेंटीमीटर। बात मेरी समझ में आई? ये बात समझ में आई नहीं? अब सुनो एक बात और, अगर इसमें जो हमें स्केल पे शो करना है टू बी शो यूनिट ऑन द स्केल दिया हुआ हो, तो हम यहाँ से इतने का मतलब स्केल जब बनाएंगे तो उस पर आराम से क्या करते हैं, उसको शो कर देते हैं, ठीक है। अगर प्लेन स्केल है तो उसमें 2 यूनिट को मतलब 2 कंसेक्यूटिव यूनिट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और अगर डायगोनल स्केल है तो उसमें 3 यूनिट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये चीज़ हमने यहाँ पे सीखी है, ठीक है। तो शायद आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, तो आगे हम क्वेश्चन इस पर सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू।